नमस्कार। स्टार्ट करते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहले इंट्रोडक्शन लिख लीजिए हेडिंग, और उसके बाद लिखिएगा। इंट्रोडक्शन में ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर abbreviated as BJT was invented in 1948 by J. Bardeen and W.H. Bratton in USA, United States of America, 1948। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ए BJT is a three-terminal semiconductor device having two PN junction, three-terminal semiconductor device having two PN junction, in which either a p-type semiconductor crystal ब्रैकेट में लिख लेंगे स्लाइस is sandwiched between two n-type semiconductor crystals, is sandwiched between two n-type semiconductor crystal or an n-type semiconductor crystal फिर से ब्रैकेट में स्लाइस लिख लेंगे is sandwiched between two p-type semiconductor crystals, two p-type semiconductor crystals। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे
the two arrangements are shown in the following figure. And respectively known as डैश कर देंगे। पहला होगा आपका यहाँ पर, हमने पहले में कहा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की स्लाइस एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बीच में सैंडविच्ड है, और दूसरे में कहा कि जो आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की स्लाइस है वो दो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बीच में सैंडविच्ड है। तो अब यहाँ पर जो पहला होगा वो कहलाएगा आपका NPN ट्रांजिस्टर, और जो दूसरा होगा वो कहलाएगा आपका PNP ट्रांजिस्टर। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को दो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बीच में सैंडविच किया जाएगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपकी बनेगी। यहाँ पर ये आपका एन टाइप है, कि बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की स्लाइस, और राइट हैंड साइड में फिर आपका एन टाइप। ये पहले टाइप का ट्रांजिस्टर होगा। तीनों सेक्शन के साथ टर्मिनल कनेक्ट कर दिए जाएंगे। डायग्राम प्लॉट कर लेंगे आप लोग। इसी प्रकार से PNP ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को सैंडविच किया जाएगा दो पी टाइप के बीच में, और तीनों सेक्शन के साथ टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। ट्रांजिस्टर आपकी 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होगी। ये क्रमशः आपके NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर होंगे। सर्किट सिंबल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के लिए जो सर्किट सिंबल यूज करते हैं वो कुछ इस प्रकार से फॉर्म करेंगे। और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के लिए भी एज इट इज। अंतर क्या होगा देखते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के जो तीनों सेक्शन हैं, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन है, ये राइट हैंड साइड, और ये मिडिल सेक्शन है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड मिडिल सेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन को इमीटर कहा जाएगा, ये आपका इमीटर होगा। राइट हैंड साइड सेक्शन कलेक्टर,
और मिडिल सेक्शन जो है आपका वो बेस कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी इमिटर, बेस एंड कलेक्टर, इन तीनों रीजन से जो टर्मिनल कनेक्ट हैं, इनके पहले लेटर को यूज करके उसको क्रमशः हम ई, बी एंड सी लिखेंगे। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से ई, बी एंड सी, और इन्हें रिस्पेक्टिवली हम इमिटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल एंड कलेक्टर टर्मिनल का नाम देंगे दोनों ट्रांजिस्टर के केस में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने कलेक्टर की साइज को इमिटर की साइज से ज़्यादा दिखाया है, और ये एक्चुअली जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि जो कलेक्टर की साइज है वो ज़्यादा रहे। उसका रीज़न क्या है उसको देखते हैं आगे। यहाँ पर जो सर्किट सिंबल फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर देखें कि ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर इस पहली जंक्शन पर, हमने बताया कि जो PN जंक्शन NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर है, जिसे आप बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कह रहे हैं, ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें 2 PN जंक्शन एक साथ होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली PN जंक्शन इमिटर और बेस के बीच में है, और दूसरी PN जंक्शन कलेक्टर और बेस के बीच में है। इमिटर और बेस के बीच में जो जंक्शन है इसको इमिटर बेस जंक्शन या EBJ कहेंगे, या इसी को कह देते हैं JE, कैपिटल J सफिक्स में कैपिटल E। और जो दूसरी जंक्शन है आपकी, इसको कह देते हैं CBJ, कलेक्टर बेस जंक्शन, या इसी को कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं JC से, जंक्शन एट कलेक्टर। यहाँ पर जंक्शन एट इमिटर, इमिटर पर पहली जंक्शन बन रही है और दूसरी जंक्शन कलेक्टर पर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी पहली जंक्शन जो है आपकी वो EBJ, या इसी को JE कहेंगे, और जो दूसरी जंक्शन आपकी फॉर्म हो रही है PN जंक्शन, इसको CBJ, कलेक्टर बेस जंक्शन, या JC कहेंगे। इस प्रकार से 2 PN जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। जनरली जब हम सर्किट डायग्राम प्लाट करते हैं तो उस सिचुएशन में जो आपकी पहली जंक्शन है इमिटर बेस जंक्शन, इसको फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हैं, और इस प्रकार से जब हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि ट्रांजिस्टर आपका नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन में है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिचुएशन में है, या उसी को एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो जब नॉर्मल ऑपरेटिंग सिचुएशन में होगा तो जो आपकी इमिटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होगी दोनों ट्रांजिस्टर के केस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखेंगे। और इस सिचुएशन में यहाँ पर देखें कि अगर आपकी ये जंक्शन जो PN जंक्शन फॉर्म हो रही है NPN ट्रांजिस्टर के केस में, अगर ये फॉरवर्ड बायस है, मान लीजिए कि यहाँ से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं इमिटर और बेस के बीच में, फॉरवर्ड बायस आपको करना है तो P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है तो P टाइप को निगेटिव टर्मिनल से और N टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि ये जंक्शन आपकी जो यहाँ पर बन रही है PN जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस होगी, और ये जो कलेक्टर पर आपकी जंक्शन बन रही है PN जंक्शन, ये रिवर्स बायस होगी। ठीक उसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के केस में भी होगा। अगर हम PNP की बात करते हैं तो इमिटर बेस जंक्शन आपकी फॉरवर्ड बायस होगी, मतलब कि यहाँ पर P टाइप को पॉजिटिव से
एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ये आपकी जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और जो आपकी कलेक्टर जंक्शन है इसको रिवर्स बायस रखेंगे। इसके लिए एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार का कुछ कनेक्शन यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, जिन बैटरी को हमने यूज किया है यहाँ पर ध्यान दें कि ये बैटरी आपकी इमीटर और बेस के बीच में लग रही हैं। बेस आपका कॉमन है, ये आपका हो जाएगा बैटरी BE, और ये आपकी बैटरी BC, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो कनेक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करें। आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें, देखें यहाँ पर कि जो हम कनेक्शन शो कर रहे हैं उसमें अगर हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करते हैं, ये आपका एन टाइप है, पी टाइप, एन टाइप। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप की बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। होल्स को हम हालो सर्किल के द्वारा और इलेक्ट्रॉन को सॉलिड डॉट के द्वारा दिखा रहे हैं। और फिर से आपका एन टाइप कलेक्टर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगर आप PNP ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पी टाइप है इमीटर, इसमें होल प्रेजेंट होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में। यहाँ पर बेस आपका एन टाइप है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और कलेक्टर फिर से आपका पी टाइप है तो यहाँ पर फिर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पर पहली जंक्शन जो आपकी इमीटर जंक्शन कहलाती है, इमीटर बेस जंक्शन, इसको जब आपने फॉरवर्ड बायस रखा तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस इमीटर बेस जंक्शन को लार्जली क्रॉस ओवर करेंगे। और जब लार्जली क्रॉस ओवर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होल हैं वो यहाँ पर इमीटर की साइड में और इलेक्ट्रॉन इमीटर से होल बेस की साइड में जाएंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो करंट का फ्लो यहाँ पर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, इमीटर से बाहर की तरफ। और इसलिए जब सर्किट सिंबल बनाते हैं यहाँ पर, और ये आपका इमीटर कलेक्टर और बेस टर्मिनल है, तो यहाँ पर जो एरो जो कि करंट की डायरेक्शन को शो करती है, इस एरो को इस इमीटर टर्मिनल पर बाहर की तरफ दिखाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन हैं, आपकी पहली जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन, यहाँ पर भी फॉरवर्ड बायस है, तो इलेक्ट्रॉन बेस रीजन से इमीटर रीजन की तरफ आएंगे और होल इमीटर रीजन से बेस रीजन की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये होगी। करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब कि इमीटर पर अंदर की तरफ बेस की डायरेक्शन में करंट जा रही है, और इसलिए इसके सर्किट सिंबल में जो एरो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं। और यही यहाँ पर बेसिक डिफरेंस होता है दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर के सर्किट सिंबल में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कंप्लीट करें अपना फिगर, सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म कर लेंगे।
ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होंगे यहाँ पर, NPN PNP ट्रांजिस्टर। यहाँ पर जो सर्किट सिंबल बनाए जा रहे हैं, इन सर्किट सिंबल को बनाते समय ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो सर्किल यहाँ पर बना रहे हैं, इस सिंबल को इनक्लोज कर रहा है, इस सर्किल को कभी कभी नहीं भी बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो आपका ये NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसको आप इस प्रकार से भी फॉर्म कर सकते हैं सिंपली। इमिटर बेस कलेक्टर, एरो लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर इसको भी इस प्रकार से आप फॉर्म कर सकते हैं। इमिटर बेस कलेक्टर, ये आपका टोटल डिस्क्रिप्शन हुआ NPN ट्रांजिस्टर के लिए सर्किट सिंबल के साथ। और यहाँ पर ये टोटल डिस्क्रिप्शन आपका हुआ PNP ट्रांजिस्टर के लिए। यहाँ पर हमने जो इसका नाम लिखा था बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर वर्ड इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है आपका, जो कि जर्मेनियम या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को यूज करके जनरली बनाया जाएगा, उसमें दो प्रकार के चार्ज कैरियर हैं। मतलब कि दो प्रकार की पोलरिटी ट्रांजिस्टर के अंदर कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं। और इस कारण से इस ट्रांजिस्टर को बाईपोलर से संबोधित किया गया और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा गया। जंक्शन का मतलब PN जंक्शन से है, पोलरिटी दो प्रकार की यूज हो रही है इसलिए बाईपोलर वर्ड यूज हो रहा है। और जंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, दो PN जंक्शन है। एक PN जंक्शन आपकी इमिटर और बेस के बीच में है और दूसरी PN जंक्शन कलेक्टर और बेस रीजन के बीच में फॉर्म हो रही है। ट्रांजिस्टर वर्ड जो आता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रांजिस्टर वर्ड दो वर्ड से मिलकर फॉर्म हो रहा है। पहला है ट्रांसफ़र और दूसरा है आपका रजिस्टर। मतलब कि ऐसी डिवाइस जो रजिस्टर का ट्रांसफ़र कर रही है उसे आप ट्रांजिस्टर कहेंगे। और किस प्रकार से रजिस्टर का ट्रांसफ़र होगा ये आगे इसके डिस्कशन में देखते चलेंगे हम क्रमशः। यहाँ पर देखें कि अब जो ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल आए, जिनको आपने क्रमशः यहाँ पर इमिटर, बेस और कलेक्टर टर्मिनल कहा, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आगे हेडिंग लिखिएगा, ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स की बात करते हैं। लिखिएगा इसमें
ए ट्रांजिस्टर ब्रैकेट में लिख लेंगे NPN और PNP हैज 3 sections of doped semiconductors. Three sections of doped semiconductors फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द सेक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड is called emitter and the section on right hand side is called collector. While the middle section is called base. मतलब कि आपके यहाँ पर 3 सेक्शन हुए क्रमशः ट्रांजिस्टर में। पहला सेक्शन आपका यहाँ पर कहलाया इमीटर, हेडिंग लिखेंगे इमीटर। दूसरा सेक्शन आपका कलेक्टर और जो राइट हैंड साइड है, और तीसरा जो मिडिल सेक्शन है वो बेस कहलाया। तो पहले हेडिंग लिखेंगे इमीटर और इमीटर में लिखेंगे इमीटर इज हाईली डोप्ड, emitter is highly doped and act as the source of majority charge carriers. Emitter is highly doped and act as the source of majority charge carriers. इमीटर में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और यहाँ पर ये इमीटर जो रीजन है ये सोर्स ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और अगर PNP ट्रांजिस्टर है तो ये सोर्स ऑफ होल्स होगा। एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज when external voltage is applied electric current start to flow in external circuit. Electric current start to flow in external circuit and emitter supply required number of free majority charge carriers. Emitter supply required number of free majority charge carriers फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द थिकनेस ऑफ इमीटर is
larger than the base but smaller than the collector, is larger than the base but smaller than the collector. अब दूसरा रीजन लिखेंगे, मिडिल सेक्शन जिसे आपने बेस कहा था, तो दूसरी हेडिंग लिखेंगे बेस। लिखे इसमें बेस इज लाइटली डोप्ड। बेस में जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो स्मॉल होगा। बेस इज लाइटली डोप्ड कामा लगा के आगे लिखेंगे ऑलवेज चार्ज कैरियर, ऑलवेज चार्ज कैरियर्स go from emitter to collector, go from emitter to collector via base, emitter to collector via base। The base is made very thin। बेस रीजन की थिकनेस की बात करें 10⁻⁻⁶ मीटर के आर्डर में, मतलब कि माइक्रोन के आर्डर में इसकी थिकनेस रखी जाएगी। द बेस इज वेरी थिन, ब्रैकेट में लिख लेंगे नियरली 10⁻⁻⁶ मीटर, एज कंपेयर टू इमीटर एंड कलेक्टर, एज कंपेयर टू इमीटर एंड कलेक्टर। अब आप तीसरा लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड सेक्शन जो आ रहा है आपका, जिसे कहते हैं कलेक्टर। लिखेगा इसमें द राइट हैंड साइड सेक्शन ऑफ अ गिवन ट्रांजिस्टर इज टर्म्ड एज कलेक्टर बिकॉज इट कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स सप्लाइड बाय द इमीटर, because it collect the charge carriers supplied by the emitter। इमीटर जो चार्ज कैरियर सप्लाई करेगा जो कि बेस के थ्रू होकर आएंगे उसको कलेक्टर कलेक्ट करेगा, और इस कारण से इसे कलेक्टर कहा जाता है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप बाद, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बेस से ज़्यादा होगा लेकिन इमीटर के रिस्पेक्ट में कम होगा। इमीटर हाईली डोप्ड है, बेस लाइटली डोप्ड है, और कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली डोप्ड रखा जाता है। कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सिंस ड्यूरिंग द करंट फ्लो इन द सर्किट, since during the current flow in the circuit
द टेम्परेचर ऑफ कलेक्टर rise fastly because of heat generation that is the power consumption in collector region is very high. Power consumption in collector region is very high पावर कंजम्पशन यहाँ पर ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या है कि जो ये आपकी जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन, ये रिवर्स बायस रखी जाती है और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर इमिटर से आएंगे वो इमिटर से बेस रीजन होते हुए कलेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है जो आपका पोटेंशियल लगा है, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स बायस रखा गया है और इस कारण से कलेक्टर रीजन में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होने के कारण हीट का प्रोडक्शन बड़ी तेज़ी के साथ होता है। और जब हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ट्रांजिस्टर आपका बर्न ना करे, बर्न आउट ना हो, इस बात को एवॉइड करने के लिए रेडिएशन ज़्यादा होना चाहिए। और रेडिएशन ज़्यादा करने के लिए कलेक्टर रीजन की साइज को लार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है उससे रेडिएशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए कलेक्टर रीजन को यहाँ पर लार्ज किया जाता है और लार्ज करने का जो कारण है वो केवल और केवल सेफ्टी रीजन है, सुरक्षा का उद्देश्य है कि ट्रांजिस्टर आपका सुरक्षित रहे। तो आगे लिखेंगे टू, जहाँ तक लिखा था उसके आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे बिकॉज कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड in normal mode of operation, reverse biased in normal mode of operation। ब्रैकेट बंद कर देंगे, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद टू अवॉइड बर्निंग ऑफ द कलेक्टर, टू अवॉइड बर्निंग ऑफ द कलेक्टर its thickness is taken larger than, its thickness is taken larger than the thickness of emitter, therefore we can say that, therefore we can say that thickness of the collector is larger than the thickness of emitter, than the thickness of emitter only for safety, केवल सेफ्टी पर्पस से ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही और बाकी इसके आगे देखते हैं ट्रांजिस्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।